बेटे की शादी का दिन था। विदाई के पहले माँ बेटे के पास गई और उसके हाथ में एक पासबुक रख दिया। चौंक कर बेटे ने पूछा, माँ ये क्या है? माँ बोली, बेटी इसे मेरी तरफ से अपने लिए एक वेडिंग गिफ्ट समझो। ये एक पासबुक है, जीवन के खूबसूरत लम्हों को संजोकर रखने का पासबुक। आज तुम्हारी शादी हुई है, मैंने बैंक में 10,000 रुपए जमा कराए हैं और इस पासबुक में इसकी एंट्री भी कर दी है। इन शब्दों के साथ, आज बेहद खुशी का दिन है, आज मेरी बेटी की शादी है। माँ कहती गई, अब तुम अपने पति के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो। अब जब भी तुम दोनों की जिंदगी में कोई खुशी का लम्हा आए तो बैंक अकाउंट में कुछ पैसे जमा कर इस पासबुक में ये जरूर लिखना कि किस खुशी के कारण तुमने वे पैसे जमा कराए थे। खुशी जितनी बड़ी हो, पैसे भी उतने ज्यादा जमा करना। जीवन में कुछ पल ठहर कर जब भी तुम दोनों इस पासबुक को देखोगे तो उन खुशी के लम्हों को दोबारा जी पाओगे। बेटी को माँ का ये उपहार बहुत प्यारा लगा। ससुराल जाने के बाद उसने अपने पति को वह पासबुक दिखाया और माँ की बातें भी बताई। पति बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि जिंदगी के सारे मीठे लम्हों को संजोकर रखने का ये तरीका अजीब जरूर है, लेकिन है बहुत प्यारा। उस दिन के बाद से वे दोनों हमेशा खुशी के नए मौके के इंतजार में रहते ताकि कुछ पैसे उस बैंक अकाउंट में जमा कर सके। हर छोटे बड़े खुशी के मौके पर उन्होंने बैंक में पैसे जमा करवाए और उस पासबुक में एंट्री की। आज हम दोनों पहली बार डिनर पर गए। इस खुशी में हमने बैंक में 200 रुपए जमा किए। आज मेरी जॉब लग गई। इस खुशी में मैंने बैंक में 300 रुपए जमा कराए। आज मेरी पहली सैलरी मिली जिससे हमने मिलकर शॉपिंग की और इस खुशी के मौके पर हमने बैंक में 400 रुपए जमा किए। आज मेरे पति का प्रमोशन हो गया। आज मेरा जन्मदिन हमने साथ में मनाया। आज हमने अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाई। आज हमारे पहले बच्चे का जन्म हुआ। इस तरह ही कई एंट्री पासबुक में होने लगी और हर मौके पर बैंक में जमा पैसे भी बढ़ने लगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, पति और पत्नी में दूरियां बढ़ती जा रही थी। दोनों में छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। बहस झगड़े में बदलने लगी। कई दिनों तक दोनों में बोलचाल बंद रहता। स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि दोनों एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोचने लगे। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब दोनों ने फैसला कर लिया कि वे अब तलाक ले लेंगे। तलाक फाइल करने के पहले पत्नी अपने मायके आई और अपना दुखड़ा बताते हुए बोली, बस माँ, अब और नहीं, अब मैं उसके साथ और नहीं रह सकती। कोसती हूँ खुद को कि मैंने उससे शादी की, तलाक ले रही हूँ उससे। माँ बोली, ठीक है, यदि तुम्हें यही सही लगता है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम्हें वो पासबुक याद है ना जो मैंने विदाई के समय तुम्हें दिया था? तलाक लेने के पहले उस बैंक अकाउंट को बंद कर दो और उसमें जमा सारे पैसे खर्च कर दो। यदि वो शादी इतनी ही बुरी थी तो उससे जुड़ी कोई याद भी तुम्हें नहीं रखनी चाहिए। पैसे खर्च कर वह पासबुक जला देना। बेटी ने कहा, हाँ माँ, आप ठीक कह रही है। अगले दिन वो बैंक अकाउंट बंद कराने गई और कतार में लग गई। कतार में खड़े खड़े उसने यूं ही उस पासबुक का एक पन्ना पलट लिया, एक से दूसरा, फिर तीसरा। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें डबडबा गई। वे सारे खुशी के लम्हे उसकी आंखों के सामने घूमने लगे जो उसने अपने पति के साथ गुजारे थे। वह कतार छोड़कर वापस घर चली आई। घर आकर उसने अपने पति से कहा, तलाक लेने के पहले इस बैंक अकाउंट को बंद कर देना चाहिए। मैं ये नहीं कर पाई। कल तुम बैंक जाकर अकाउंट बंद करा देना और सारे जमा पैसे खर्च कर देना। अगले दिन पति बैंक गया। कतार में खड़े खड़े उसने भी पासबुक के पन्ने पलट लिए। सारे लम्हों को याद कर उसकी आंखें भी भर आई। वह भी कतार से निकलकर घर आ गया। घर आकर पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में रख दिया। पत्नी ने देखा कि आज की तारीख में बैंक में 4,000 रुपए जमा हुए थे और पासबुक में लिखा था कि मुझे आज ये एहसास हुआ है कि जिसे मैं छोड़ने जा रहा था उसे मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और अपनी बाकी की जिंदगी भी उसी के साथ गुजारना चाहता हूँ। दोनों की आंखें भर आई। दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए। दोनों ने तय किया कि ऐसी छोटी छोटी बातों पर फिर कभी नहीं झगड़ेंगे। दोस्तों, शादी का रिश्ता जितना खूबसूरत होता है उतना ही जटिल भी। इसे निभाना कतई आसान नहीं होता। इस रिश्ते में अलगाव होना स्वाभाविक है क्योंकि इसमें जुड़े लोग भिन्न परिवेश से आकर जुड़ते हैं। ऐसे में सामंजस्य बिठा पाना आसान नहीं होता, लेकिन एक दूसरे की इस भिन्नता को समझकर परिवार बसाना ही तो शादी है। यदि रिश्तों में कुछ दरारें आए भी तो उन्हें भूलकर उन लम्हों को याद करें
जो आपने अपने जीवन साथी के साथ प्यार और खुशी से जिए हो। वो लम्हे आपके अंदर छुपी हुई भावनाओं को फिर से जिंदा कर देंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।